नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे ड्रिपर जो चोकअप होता है जिसके कारण पानी का डिस्चार्ज कम हो जाता है, हमारे पानी के अंदर जो क्षार होते हैं उसी कारणवश ये होता है। आप देखना कि ड्रिपर के अगल बगल में आपको सफेद सफेद रंग का कुछ पत्थर जैसा कुछ सख्त चीज दिखाई देती है जिसके कारण ये डिस्चार्ज कम हो जाता है। तो इसी डिस्चार्ज को अच्छे से पानी का फ्लो आगे बढ़ने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दो तीन चीजें ऐसी बताने वाले हैं जिसके कारण आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ साथ क्या चीजें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं चौकअप हुए ड्रिप को क्लीन करने का फॉर्मूला। सबसे पहले आपका जो ड्रिपर है या फिर ड्रिप लाइन है वो चौकअप होने का कारण क्या है, पहले तो उसे समझ लो। सबसे पहले जो आपके पानी के अंदर क्षार रहते हैं जिसको मेजर किया जाता है, उसको मापा जाता है टीडीएस के जरिए। टीडीएस को आपने सुना होगा, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। मतलब सॉल्ट्स मतलब क्षार होते हैं जिसके अंदर आपका सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम होता है। इनकी टोटल मात्रा को कहा जाता है टीडीएस। ठीक है, तो आपके पानी का जितना ज्यादा टीडीएस होगा उतना ही आपका ड्रिप चोकअप होने का जो एक चांसेस है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो इन्हीं चांसेस को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना है सबसे पहले समझ लेना है। तो सबसे पहली वाली बात, सल्फेट फॉर्मुलेशन के अंदर एसिडिक होता है। ठीक है, सल्फेट फॉर्मुलेशन एसिडिक होता है। ठीक है, आपके अलग अलग एसिड भी आप इस्तेमाल करते हो जैसे कि फुलिक एसिड, आपका ह्यूमिक एसिड, इस तरीके के कुछ एसिड भी जाते हैं। कुछ फॉस्फोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो भी आपके ड्रिप के माध्यम से जाते रहते हैं। तो इन एसिड का अगर लगातार इस्तेमाल करें तो आपका ड्रिप चोकअप नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है कि इसमें से कुछ एसिड बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं हमारी जमीन के लिए। और सल्फेट फॉर्मुलेशन एसिडिक है, लेकिन सल्फेट फॉर्मुलेशन के अंदर जो भी खाद मिलती है, जैसे कि उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट लिया, जिंक सल्फेट लिया, तो उसके अंदर पानी में डिजोल्व करने के बाद कुछ रॉ मटेरियल उसके अंदर होता है जो घुलता नहीं है। तो उसको आपको अच्छे से डबल कपड़े के लेयर से फिल्टर करके आगे की तरफ छोड़ना होता है। तो ये दिक्कतें उस सल्फेट फॉर्मुलेशन के अंदर आती। लेकिन अगर आप ये काम अच्छे से करते हो तो आपके ड्रिप चोकअप होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, एसिडिक होने के कारण। दूसरी वाली बात, ह्यूमिक एसिड हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया या फिर फुलिक एसिड हो गया, ये इतने महंगे मिलते हैं कि हर एक कॉम्बिनेशन में हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने बताया कि भाई ह्यूमिक एसिड 40 रुपए का कैसे 1000 रुपए में, वो बताने वाली बात अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वहां पे जाके देख लेना। तो ये भी एसिड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी बात बची फॉस्फोरिक एसिड की, और यहाँ पे बात बचती है अपने सल्फ्यूरिक एसिड की। तो क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड का और फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं? तो आपको एक बात बता दूं, इन दोनों में से सबसे स्ट्रांग है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहली वाली बात क्या हो गई, तो स्ट्रांग का ज्यादा स्ट्रांग का इस्तेमाल करें तो अच्छी वाली बात है, ये आपके मन में आया होगा। जी हाँ, लेकिन क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जमीन के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। आप कहोगे सर जी सल्फ्यूरिक एसिड से तो जमीन का पीएच तो कम होता होगा। जी हाँ, पीएच कम होता है, लेकिन कितने समय के लिए पीएच कम होता है ये बात कोई नहीं बताता। सिर्फ बताता है कि भाई आपके जमीन का पीएच 8 है तो ये इसको 7 पे लाने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन टिकाने के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर 8 पीएच का 7 पीएच करने के लिए अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमारा विषय था कि भाई जो ड्रिप लाइन होता है, जो आपका ड्रिपर होता है वो चॉकअप किया है। तो चॉकअप करने के बाद हमें इनमें से क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, डबल कपड़े से फिल्टर करके, वो तो आपको पता चल गया है। ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड और बाकी के जितने भी एसिड से जो आपको आपके जमीन के लिए तो अच्छे हैं लेकिन महंगे मिलते हैं, उनका बार बार इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, बजट बढ़ जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपके जमीन के लिए अच्छे नहीं है, ज्यादातर अच्छे नहीं है। तो फिर भी अगर आप इनका 2 महीने में एक बार ड्रिप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो
चल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात करनी है कि ये एसिड ट्रीटमेंट करने से पहले, आपके ड्रिपर को साफ करने से पहले आपको क्या करना है, आपके ड्रिप में से बहुत सारा पानी आपको दे देना है। 2-3 घंटा का पानी आपको देना पड़ेगा। जमीन में अच्छे तरीके से नमी पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो और भी अच्छा रहेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते वक्त 1 एकड़ के लिए 1 लीटर का ही इस्तेमाल करना है। पानी में डालते वक्त सावधानी बरती है, कोई ग्लोव्स वगैरह अच्छे से पहन लीजिएगा और साथ ही साथ इसको अपने जो भी शरीर पे उड़ने नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील भी है और अपने हाथ को जलाने की भी क्षमता रखता है। तो इसीलिए आपको एक ध्यान रखना है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करते वक्त आपको थोड़ा सा दूर से ही थोड़ा थोड़ा करके पानी में डालना है और पानी भी थोड़ा थोड़े फ्लो के अंदर, वेंचुरी का पूरा नहीं कि भाई 5 मिनट में पूरा सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ो। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो क्षार जमा हुए होते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं और इस तरीके से आपका ड्रिप बहुत अच्छे से क्लीन होता है। याद रखिएगा 2 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करें, ज्यादातर इससे परहेज रखिएगा। जो बाकी प्रकार के जो आपके एसिड आते हैं, सल्फेट आते हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल करते रहोगे तो ये समस्या आपके खेत के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। तो सेफ साइड कौन सा है मैंने बता दिया, और अगर कुछ ज्यादा ही चोकअप है तो आप इन एसिड्स का भी इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। तो वीडियो के अंदर कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएगा। और हाँ, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। और फॉस्फोरिक एसिड वर्सेस सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।